चमकी सुनो, आज से तुम्हें अपने कपड़ों पर, अपनी चाल ढाल पर काम करना होगा, हाँ? वरना अगर लोगों को पता चल गया कि तुम गीतांजलि नहीं हो तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। आज से इस हवेली के सारे लोगों के लिए तुम गीतांजलि। एक मिनट, सिर्फ गीतांजलि। एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है जो मैंने अंदर किया उससे कोई पहचान पाएगा कि मैं चमकी हूँ, गीतांजलि नहीं हूँ? क्या शू शू शू? तुम अपने आपको क्या शाहरुख खान समझते हो? मैं भी कम नहीं हूँ किसी से, इतनी बड़ी एक्टिंग करके आई हूँ, फिर आके भाषण दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई शौक है ऐसे गंदे गरीबों वाले कपड़े पहनने का? क्या क्या ये कपड़े? ना कोई सिप्पी सितारा, ना कोई गोटा पट्टी, पहन नहीं हूँ ना, मदद तो कर रही हूँ अच्छे से, फिर किटकिट कर रहे हो तुम। तुम्हें कैसे पता कि गीतांजलि कैसे कपड़े पहनती है? तुम जवानी में ही सठिया गए हो क्या? याददाश्त कमजोर है तुम्हारी? सुबह उठ के ना भीगे हुए बादाम खाया करो। अरे तुम्ही ने अपने मोबाइल पे फोटो दिखाई थी ना अपनी बीवी की, जिसको ऐसे तुम सीने से फेविकोल से चिपका के रखते हो। भीगे कौन है ये 1.5 फुट? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा नाम क्या है? अंदर चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया को बोल रही थी, तब नहीं सुनाई दिया? गीतांजलि। नकली वाला नहीं, असली वाला। प्रियम, ये चमकी है, लेकिन तुम इसे गौरव ही बुलाना, ठीक है? ये प्रियम है। प्रियम, जाओ चमकी को गौरव के कमरे में लेके जाओ। 1.5 फुट? क्या प्रियम? हाँ, दांत क्यों फाड़ रहा है? हाँ, तुम हो तो बहुत ही मजेदार, एकदम झकास, लेकिन गौरा जैसे दिखने के लिए तुम्हें और अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो जिसको देखो इस घर में मेरे कपड़ों के पीछे पड़ा हुआ है। तुम सबका दिमाग खराब है क्या? ये कोई कपड़े? कपड़े तो वो है जो मैं पहनती हूँ। तुम्हें क्या पता चमकी का स्टाइल? ऐसे नहीं चमकी को देख के चक्कू चूरियां चलते। बड़ा आया मटर का दाना, मुझे बताएगा क्या पहनना है? अब तू देख चमकी क्या करती। आओ। ये गीतांजलि कहीं की महारानी थी क्या? कमरा तो देखो मैडम का। आज से ये कमरा और यहाँ की सारी चीजें तुम्हारी है। क्या बात कर रहे हो? वो सब भी? हाँ। ये क्या पड़ा है? अरे रे रे, ये सब हार गहने मेकअप सब मेरा हाँ। है? 1.5 फुट? ये देखो, इस बिस्तर पे कोई सोए उठने का मन ही ना करे, सोते ही रह जाए। नहीं पकड़ी जाओगी। मतलब अगर गौरा जैसा बनना है तो उसके जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। वो कैसे चलती है, कैसे बोलती है, वो सब करना पड़ेगा, वरना अभिमन्यु का जो खड़ूस पापा ना चोटी पकड़ के बाहर निकाल देगा। ये लो, ये पहन के ही बाहर आना। अच्छा, ये इतनी गर्मी में ये टेंट पहनूंगी मैं? अभिमन्यु का ऑर्डर है, पहनना तो पड़ेगा। मतलब अभिमन्यु का ऑर्डर? मतलब क्या समझता अपने आप को? अंग्रेजों के जमाने का जेलर है क्या वो? भाग यहाँ से। जाना मटर का दाना, भाग। क्यों जिद कर रही हो माँ? आपको कल रात से घबराहट सी हो रही है, बीपी भी हाई है। हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। क्यों जिद करता है तू? डॉक्टर मेरा क्या इलाज करेगा? माँ, तुझे देख लिया, सारी घबराहट दूर हो गई, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बात बताइए आप अभिमन्यु, ये किसे उठा के ले आए आप? इसे आप गीतांजलि कहते हैं? जाहिल लड़की है, जाहिल। ऐसी लड़की इस घर में नहीं रहेगी। हाय वाह, कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं चल रही इधर मेरी? आओ आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। चमकी, ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी माँ। सासू माँ। ससुर जी, आशीर्वाद दीजिए। बताइए आप क्या खाएंगे? चमकी, इनके सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, इन्हें सब पता है। माँ, इस केस से बाहर निकलने के लिए ये मेरी मदद कर रही है। चेहरा देखिए इसका, है ना कुदरत का करिश्मा। और आपको क्या लगता है अभिमन्यु कि आपके कह देने से ये गीतांजलि हो जाएगी?
वो गीतांजलि थी, एक राजपूत घराने से ताल्लुक रखती थी, वो एक बात थी। ये क्या है? ना खड़ा होने का तरीका, ना बात करने का सलीका, ऊपर से नीचे तक नौटंकी ही नौटंकी। क्या क्या क्या? नौटंकी? अभी तो बोल दिया, आगे से कभी नौटंकी मत बोल देना मुझे। एक्टर हूं मैं, कलाकार, समझे ना? ये नौटंकी वोटंकी नहीं चलेगा इधर। अभिमन्यु, इस बेहया बदतमीज लड़की को इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। बदतमीज बोला? बदतमीज तुम, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा, सब बदतमीज। मैं बदतमीज नहीं हूँ, समझे तुम? 2 टके की आवारा लड़कियों के मुंह नहीं लगते हम। ये बुढ़ा चुप करेगा या नहीं करेगा, या तुम यहाँ खड़े खड़े तमाशा देखते रहोगे? 2 टके की मैं नहीं हूँ, तुम हो 2 टके के, जिसको बात करने की तमीज नहीं है, समझे ना तुम? चमकी, क्या करे हुए? पिताजी हो मेरे। पिताजी प्लीज, आप तो समझिए, प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाइए, गर्म हो जाइए, ठंडे हो जाइए? देगी मिर्च है क्या तेरा बाप? तेल गर्म हुआ नहीं कि तड़तड़ाने लग गया। देख, अभी तो मैं तमीज से बात कर रही हूँ। अगर ये ऐसे बोलता रहा ना तो अगली बार मुंह से गाली निकल जाएगी, मैं बता रही हूँ। फिर मत बोलना कि घर पे आके तमाशा की अच्छे से एक्टिंग नहीं करी। भाषा सुनी आपने इसकी? जाहिल गवार। पता नहीं, हमें तो लगा कुछ है इस लड़की में, एक चिंगारी, एक जुनून। अभिमन्यु की मदद ही करने आई है ना। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको उसकी आंखों में क्या नजर आ रहा है कल्याणी, लेकिन हमें उसकी आंखों में सिर्फ लालच नजर आ रही है। तुमके किसी की ऐसी बात नहीं सुनती है, कोई तुम किसी से बात नहीं करता है। क्या कर रही थी? क्यों? पिताजी से बहस कर रही थी। वो कैसे बात कर? वो संगीत की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं जानती हूँ भाई, इन सब में अगर किसी को मेरे जाने का सबसे ज्यादा दुख है तो वो आप हो। लेकिन मैं चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकती, वरना आप मुझे एक खतरनाक खेल खेलने नहीं देंगे। और अभिमन्यु से बदला लेने के लिए मैं हर खतरे से लड़ने का वचन ले चुकी हूँ। अरे वाह, क्या सही पहचाना। हाँ, मेरे राखी के बंधन मैं ही हूं, तुम्हारी बहन गीतांजलि। एक बात तो माननी पड़ेगी, नयन सुख होने के बावजूद भी क्या बाजा बजाते हो। किसी दिन स्टेशन पे मिलके प्रोग्राम करेंगे ना, माला माल हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ। क्या चाहिए? इस बदतमीज लड़की को यहाँ से ले जाओ। वो नयन सुख, चोरनी नहीं हूँ मैं, बहन हूँ तुम्हारी। तुम बहन नहीं हो मेरी, फ्रॉड ऑफ फ्रॉड। अच्छा एक बात बताओ, सावन में अंधे हुए थे क्या? क्या बकवास कर रही हो? कहते हैं ना सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है। तुम्हें सब फ्रॉड ही नजर आते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़े फ्रॉड तो तुम खुद ही हो। Shut up! देखा, मैंने कहा था ना, ऋषभ को ऑलरेडी शक हो गया है तुम पे। ऐसे कपड़े पहनकर, ऐसी बोली बोलकर तुम कभी गीतांजलि नहीं बन सकती। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी भी हाल में गीतांजलि बनना होगा।
ये जान हमारी बचपन की दोस्ती के नाम। चल तेरे लिए तो जान भी हाजिर है यार। स्कूल टाइम से साथ है, इतना तो बनता है ना। और फिर जब तूने बोला कि कैसे गीतांजलि के पति ने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, हमें भी लगा इस सब में मदद करनी चाहिए। अब कैसी है? डोंट वरी, शी इज फाइन। हमने इन्हें जो कुछ भी दवाइयाँ दी है उसकी वजह से कम 1-2 घंटे ये बेहोश रहेगी, बीपी भी लो रहेगा और पल्स भी पकड़ में नहीं आएगी। विनीत, अब तने इनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा और मैं इनका मौत का पंचनामा तैयार करवाता हूँ। मैं इसकी चिता की लकड़ियां वहां लगवाता हूं, वहां से निकल के भाग सके। वैसे जो कुछ भी हमने किया ना वो बहुत ही अनप्रोफेशनल था। हम तीनों का करियर भी खतरे में आ सकता है, लेकिन अच्छे काम के लिए सब कुछ जायज है। वो कहते हैं ना, बाकी चीजों में साथ दो न दो, पर नेकी में जरूर साथ देना चाहिए। वैसे राजवीर, हम गीतांजलि को तो घर पहुंचाने में कामयाब हो गए, पर अब तुम्हें और भी चौकन्ना रहना होगा, और गीतांजलि को भी। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। जानता हूं, इसलिए सबसे पहले गीतू को उन सबका भरोसा जीतना होगा। वो इतना आसान है नहीं। सुन, ये पैसे ना मंदिर में भगवान के आसन के नीचे रख देना। और वो जो नई लड़की है, क्या नाम है, चमकी, उसको भी दिखा दे जरा आरती। जी मासा। तुमने पुकारा और हम चले आए, ऐसे मतलब आंखें फाड़ फाड़ के सब देख रहे हैं। क्या हुआ, खूबसूरत लड़की नहीं देखी पहले? खोपड़ी में से ना आंखें कंचों की तरह गिर जाएंगी, देखना बंद करो इस तरह से। ये तुम अभी भी यही कपड़े पहने हुई हो? कीतू थी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती थी। एग्जैक्टली। वो क्या है ना, ऐसे खुले खुले आरामदायक कपड़ों की आदत है मुझे। हवा लगती रहती है ना, मेरा दिमाग ठंडा रहता है। माना कि वातावरण गर्म है यहाँ, लेकिन इस घर में ढंग से रहना है तो ढंग के कपड़े पहन लो। मुझे कहाँ कैसे रहना है ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझी ना? पड़ी रहो जहां पे पड़ी हुई हो। तुम छमिया क्या आंखें मटका रही हो? हाल में मिस्री है, इधर लेके आओ जरा। ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ा माल ढीला कर रही हूँ। ये पैसे भगवान के मंदिर के लिए हैं। छी छी, तुम लोग ना बड़े घरों में रहने वाले, भगवान के नाम पे तुम खुद पैसे लूट रही हो। हाँ, और क्या करोगी इतने पैसे का? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम खरीदोगी अपने लिए? तुम्हें ये पैसे रखकर अच्छा लग रहा है ना? रख लो। क्या रख लो? इतने से पैसे से मेरा क्या होगा? मजाक चल रहा है क्या? इसे कहते हैं कमाल। क्या कंगन दिखा दी ना अपनी औकात। मेरी औकात की बात कर रही हो? हैं? तेरी क्या औकात है इस घर में? मुंशी की बेटी। सब जानती हूँ तेरे बारे में, समझी ना? अभिमन्यु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। How dare you? तुझे तो मैं बताती हूँ, बहुत अकड़ है तेरे में। हाँ? अरे क्या क्या बदतमीजी है, छोड़ो उसे। तेरी अकड़ तो सारी मैं निकालती हूँ। मुझे आके दिखा। छोड़ दो मुझे। मुझे आके दिखाएगी तू? छोड़ दो।
इस बुड्ढे की हिम्मत तो देख लो। चमकी, क्या है? इज्जत से बात करो। पिताजी है वो मेरे। बाप होगा वो तेरा, मेरा बाप नहीं है, समझा ना? राजपूत है वो। तुम उनसे इस तरीके से बात करोगी, गुस्सा तो आएगा ना। राजपूत होगा अपने घर पे, मुझे मत दिखाए राजपूत है कि क्या है। मैं भी सड़क चाप नहीं हूँ, बंजारों का खून है मेरी रगों में, आग पे चल के बड़े होते हैं हम। इस घर में रहना ही नहीं है मुझे। मैं तो शुरू से बोल रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी मदद करने का। मेरा झोला वापस कर, मुझे नहीं रहना इस घर में। गुस्सा ठंडा करो। हाँ, चमकी का गुस्सा ना रेगिस्तान की रेत की तरह, एक बार अगर तब जाए ना दोबारा ठंडा नहीं होता, समझे ना? तेरे घर में वैसे बड़े तमाशे, मेरा झोला वापस। चमकी, मुझे चमकी, सुनो, मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। आपस में बात करके बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है? एक काम करो, तुम पैसे ले लो। तू मुझे खरीदेगा? औकात है तेरी चमकी को खरीदने की? एक बात कान खोल के सुन ले, आइंदा चमकी को खरीदने की बात की ना तूने तो तुझे अपनी निशानेबाजी का एक और नमूना दिखाऊंगी, और इस बार चाकू लगेगा दोनों आंखों के बीच में, समझा ना? झोला वापस कर मेरा, नहीं तो अभी उस नयन सुख को जाके तेरी कहानी बताती हूँ। मेरा झोला वापस। चमकी तुम राई का पहाड़ बना रही हो। हम अंदर बैठ के भी बात कर सकते हैं, चलो अंदर। अब ये कदम बाहर ही जाएंगे, अंदर नहीं। जिस घर में चमकी की इज्जत नहीं है ना, चमकी उस घर पे थूकती नहीं है। चमकी, मैं जाने दो उसे अभिमन्यु, सब पैसे ऐंठने के पैतरे। ऐसे लोग ऐसे ही पैतरे आजमाते हैं, बस मौका देखते रहते हैं कि किसकी मजबूरी का कब फायदा उठाया जाए। लेट हर गो, आ जाएगी। बहुत जुबान चलती तेरी, जान ले लूंगी बता रही हूँ मैं, थप्पड़ मारूंगी, मुंह तोड़ दूंगी बकवास की तो, समझी? बदतमीज। अच्छा मैं बदतमीज? हाँ, और तू क्या है? मुंशी की बेटी, नौकरानी कहीं की, ज्यादा जुबान चलाई ना काट के हाथ में दे दूंगी, समझी? अभिमन्यु किसे लेकर आए हो तुम? कहीं तुम्हें बचाने के चक्कर में पूरे खानदान को ना ले डूबे। खानदान का तो पता नहीं, तुझे जरूर डुबा दूंगी अगर मुझसे इस तरह से बात की तो, समझी? चमकी, तुम मुझे बताओ तुम्हारा गुस्सा कैसे शांत होगा? एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? बुड्ढे को बोल माफी मांगे मुझसे आके। देखा, पूरे खानदान को दबा के रखना चाहती है ये। बी केयरफुल, इसकी नजर पूरी जायदाद पर है। तू फिर बोली बीच में? बाल नोच के गंजा कर दूंगी मैं, बता रही हूँ अगर बोली तो बीच में। बात कर रही हो ना उससे, चुपचाप खड़ी रह। वो बुजुर्ग है, तुम उनसे माफी मंगवाओगी? अच्छा, बुजुर्ग हैं? जब कस के थप्पड़ मारा था मेरे मुंह पे तब बुजुर्ग नहीं थे? माफी मांगने में बुजुर्ग बन गए वो? अगर वो बुढ़ा माफी मांगेगा तो मैं यहाँ पे रहूंगी, नहीं तो मैं चली। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। तुम रुको, मैं बात करके आता हूँ। कितना टाइम? 5 मिनट। देख ले घड़ी के कांटे, वैसे भी जरूरत से ज्यादा घड़ी है इस घर में। इधर 5 मिनट ऊपर हुए। आता हूँ। जा तू भी निकल ले। वैसे भी सर्कस में बच्चों को डराने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, समझी ना? हाँ, बात तो आप ही की सही है, वो लड़की है ही इसी लायक, पर फिर भी हम सोच रहे हैं कहीं उस पे हाथ उठाकर आपने गलती तो नहीं कर दी। अगर वो गुस्से में आकर पुलिस को सब कुछ सच सच बता दे, अभिमन्यु तो गया जेल। माने या ना माने, अभिमन्यु के जीवन की डोर उस लड़की के हाथ में है। एक राजपूतानी होकर आप एक मामूली सी लड़की से डर रही हैं। हमारे अभिमन्यु की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि एक नाचने गाने वाली नचनिया उसका फैसला करेगी। वैसे देखा जाए तो उसका भी गुस्सा बिल्कुल आपके गुस्से जैसा ही है। बंजारन है पर लड़ती है राजपूतानी की तरह वो। बात तो तुम्हारी सही है, इसकी आंखों में एक राजपूताना तेज तो दिखता है। कहीं वो बंजारन के रूप में एक बहरूपिया तो नहीं है?